हरिओम बेटा, ये आपका प्रश्न है कि मैं भगवान को क्या अर्पण करूं तो भगवान के करीब रहूं। भगवान को क्या अर्पण करूं तो भगवान के करीब रहूं। हाँ, सच में भगवान को ऐसी चीज़ अर्पण करो कि जिससे भगवान के करीब रहो। भगवान को अपना मन ही अर्पण कर दो। सबसे ज़्यादा उपद्रव मन करता है ना, इसी को भगवान के अर्पण कर दो। भगवान के अर्पण अपना मन ही कर दो बेटा। और वस्तु की कोई कुछ भी आवश्यकता नहीं है। भगवान वस्तु नहीं चाहते हैं, और वस्तु देना भी चाहो तो उसको ये भी नहीं देखते हैं कि कौन क्या दे रहा, कौन किस भाव से लाया है, ये नहीं देखते। भगवान तो खाली ये देखते हैं कि प्रेम जो है, कितना प्रेम इसके अंदर कैसे भाव है, और पवित्रता जो पवित्र भाव से रहता है, छल कपट नहीं है। ये नहीं कि नहा लिया तो पवित्र हो गए। आज के ज़माने में इंसान यही कहता है कि नहा लो तो ज़्यादा पवित्र हो जाओगे, कोई छुओ ना तो पवित्र हो जाओगे। ऐसा नहीं है। जो भगवत भजन में मगन रहता है वही पवित्र रहता है। कितना सैंडिल ऋषि जो थे, तो वो कितना गरीबी थी उनके घर में, बहुत ऋषि के घर में बहुत गरीबी थी। उनके घर में कुछ नहीं, गाय वाय पली थी, उसी से अपना जीवन निर्भर करते थे सैंडिल। और उनकी पत्नी जो थी पूर्णमासी, उनका पूर्णमासी नाम था। इतना जो है भाव विभोर रहती थी कि जो है भगवान में दोनों भक्ति में रहते थे। उनको ये भी भान नहीं होता था कि हम गरीब हैं, गरीबी का भान भी उनको नहीं होता था। इतनी उनके अंदर शुद्धता थी। ऐसे तो एक दिन जो है भगवान सब जो है कृष्ण भगवान जो उनका एक बेटा था, तो सब गोप जितनी ग्वाली जो है थे, गोप थे, सब ने कहा कि आज भगवान को कुछ न कुछ खिलाना है, भगवान को कुछ न कुछ आज भोग लगाएंगे हम लोग सब लोग। अब जो है इनका नाम जो था मधुमंडल, इनके बेटे का नाम था मधुमंडल। अब मधु तुम कहती हो क्या अर्पण करे, सुनो देखो। अब जो है अब एक दिन जो है उसने कहा कि माँ हम जो है वहाँ जाएंगे, कृष्ण को कुछ दे दो माँ, आज हम भी कुछ लेके जाएंगे। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ था नहीं, घर में थोड़ी सी कहते छाछ बची, मट्ठा बचा था, छाछ बची थी, वो भी खट्टी हो गई थी। अब खट्टी हो गई थी तो उन्होंने कहा कि ये अपने पास तो कुछ नहीं बेटा, यही ले जा, कन्हैया को जो है एक कढ़ी बन जाएगी कन्हैया के घर में। अब भाव होता है, ऐसा सोच करके उसकी कहते हैं वो मधुमंडल जो है उसको जो है कहा कि मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर में तो कुछ नहीं है बेटा, अगर ले जाना चाहता है तो यही ले जा तू। वही दे दिया। अब दे दिया तो परमात्मा तो ये नहीं देखते कौन क्या लेकर के आया है, ये नहीं देखते हैं। उसके लिए तो ये भाव होना चाहिए। वो तो भाव का भूखा है, कौन किस भाव से आया है। भाव अगर है तो कहते भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है कुछ नहीं अन्न धन कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे बस, यही मेरा सत्कार है। भगवान का सत्कार करना चाहते हो तो भगवान के हो जाओ ना। और क्या भगवान को चाहिए। भगवान को बस कहते नहीं तुम ला के कपड़ा सिल के पहनाते हो, भाव है तुम्हारा। लेकिन भगवान कहते वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, हमको वस्त्र भी नहीं चाहिए, भूषण भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कहते भाव से एक फूल भी दे दो वो मुझे स्वीकार है, जो भी तुम्हारे पास में है वो मुझे स्वीकार है, भगवान कहते हैं। तो परमात्मा यही देखते हैं कौन कैसे लाया। अब सब जितने ग्वाल बाल थे वो तो भाई पैसे वाले थे, बड़े धनी थे। सब लोग तो बड़े प्रेम से कोई मिठाई लाता है, कोई मक्खन लाया, कोई कुछ लाया, अच्छी अच्छी वस्तुएं सब लोग जो है भगवान को अर्पण करने के लिए लाएं। अब जो है अब तो क्या कहना है,
भगवान तो कहते हैं सर्वोत्तम वस्तु हमारे लिए वही होती है जहाँ भाव होता है, और भाव नहीं है तो सबसे निकट वस्तु वही है। अब जो है ये जो सब लोग अच्छी अच्छी चीज़ें ले करके आए, तो इसका जो है सब भांत भांत की मिठाई ले करके आए, सब चीज़ें वस्तुएं ले करके आए, कोई फल लेके आया। अब मधुमंडल जो था ऐसा ये देखते हुए कि ये हमारी छाछ तो बड़ी खट्टी, चख करके देखा तो उसको शर्म लगी, करे राम हम भगवान को ये खट्टी छाछ देंगे तो ये सोचेंगे कि इस छाछ को कन्हैया को दूंगा तो कन्हैया जो है हमारी खट्टी छाछ को नहीं पिएगा और मेरा उपहास भी करेगा इतने लोगों के सामने, और जो है बड़ी खट्टी है मेरी छाछ, अब मैं भगवान को न दूं तो अच्छा है। भगवान कहते संकोच, सुदामा भी संकोच करते थे कि भगवान को ये मुट्ठी, इतने बड़े भवन के मालिक हैं, इनको मुट्ठी भर हम कैसे दें चावल, वो भी टूटे हुए खंडे चूरे, कैसे भगवान को अर्पण करें। लेकिन भगवान ने छीन के खाया और बदले में भगवान ने तीनों लोक दे दिया। सुदामा को सब कुछ दे डाला, कहा 3 लोक की वस्तु मेरे लिए बेकार है। तो इसलिए जो है भगवान जब उन्हें सोचा, मधुमंडल ने कहा कि जो है उनको शर्म लगी, तो उन्होंने सोचा ये छाछ लाओ, कन्हैया को देने से पहले लाओ हम ही पी लें तो ठीक है, इतनी खट्टी छाछ और वो भी दुनिया की जो बदनामी हुई, सब हंसी उड़ाएंगे हमारे। तो मधुमंडल ने क्या किया, वो छाछ जो है खुद ही पीने लगे। अब छाछ जो पीने लगे तो भगवान ने सोचा कि मधुमंडल स्वयं ही छाछ पीने लगा। वो समझ गए कि वो हीनता उसको लग रही कि हम तो छाछ लेकर के आए हैं और सब लोग हैं मेवा मिठाई सब लेकर के आए हैं, एक मैं ही ऐसा हूँ। अब लीला भगवान की कौन जानता है। अब जो है जब छाछ पी रहे थे तो भगवान की नज़र जब पड़ी कृष्ण की, तो उन्होंने भगवान ने कहा, अरे मधुमंडल, हाँ तेरी माँ ने मुझे छाछ दी है और तू अकेले ही गटकते चला जा रहा है। हाँ वो मेरी मौसी है और मेरी मौसी ने मेरे को बड़े प्यार से भेजा है और तू जो है सब अकेले पिए जा रहा, गटके जा रहा, अरे मुझे तो पीने दे थोड़ी। अब मधुमंडल का जो है और ज़्यादा शर्म लगी, जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी जो है सब छाछ पी गए कि कन्हैया ना पाए। जब जल्दी से गटक गए सब छाछ, तो जो है झट से भगवान जो है देखो लीला करते हैं, कृष्ण दौड़ करके आए, मटकी छीन लिया, हाथ में ले लिया अपने, देखा कि मटकी तो खाली कर दी थी, पी गया था सब, छोटी सी मटकी थी। अब कन्हैया ने देखा भाव कितना कि ये अपने शर्म के मारे नहीं दे रहा, इसी भाव, तो भगवान ने क्या किया कि देखा कि थोड़ी सी छाछ उसके मुंह में लगी थी, तो भगवान चाटने लगे। कहा देख मेरी मौसी का प्रसाद तूने मेरे को नहीं दिया, कितना बावरा है, अकेले ही सारी छाछ गटक गया। भला बुरा मधुमंडल का कहने लगे, कहा कन्हैया मैं क्या करूं, बहुत खराब छाछ थी, खट्टी खट्टी। कहा नहीं मेरी मौसी ने मेरे लिए भेजा, भगवान को ये नहीं कि खट्टी है कि मीठी है, भगवान तो देख रहे थे कि इसका भाव है, आया तो मेरी शरण में है। उसी समय जो है भगवान कहते हैं कि जो है ये लीला चल रही थी। अब भगवान की लीला कौन जाने कहाँ क्या होने वाला है, क्या भगवान दिखाना चाहते, क्या करना चाहते हैं। उसी समय देखा ब्रह्मा जी वहाँ आ पधारे। जैसे भगवान छाछ पी रहे थे, तब ये कन्हैया देख मधुमंडल की जो है वो छाछ पी रहे थे, तो क्या देखते हैं कि जो है ब्रह्मा जी वहाँ आ गए। तो उन्हें कहा अरे ये कैसे जो है ब्रह्म हैं, यही भगवान हैं। और भगवान की बाल लीला कौन जानता है, भगवान तो बालकों के साथ बालक हो जाते हैं, योगियों के साथ योगी हो जाते हैं, ज्ञानियों के साथ ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों के साथ में ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। जो अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझता है वही मूर्ख होता है। अब उनका मन तो जो है कहा अरे यही ब्रह्म भगवान हैं,
ये तो क्या है, सब लोग खाने पीने में चले। कहा कैसा ये मक्खन, कोई मक्खन चोर कहता है, कोई कहता चीज़ चुरा लिया। कहा अरे यहाँ तो देखो ये कैसे भगवान हैं, ये तो देखो यहाँ इनका जूठन देखो, मुंह चाट रहे हैं जूठन। और भगवान की लीला कोई नहीं जान पाता है क्या होने वाली है। ये इनकी लीला देख के ब्रह्मा भी चकरा गए हैं। अब बताओ तुम कैसे क्या क्या विचार आते हैं। जिस समय ब्रह्म पास में ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों ब्रह्म पास में फंस गए, अपने को बांध लिया, अपमान नहीं किया ब्रह्मा जी का। उस समय गरुड़ कहा कि लीला करी भगवान राम ने, कहा गरुड़ को बुलाओ। गरुड़ को बुलाएं तो गरुड़ जो है ये ब्रह्म पास काटें, क्योंकि सांप ही सांप ब्रह्म पास में था, सांपों को काट करके निकालें। अब जो है अब वो जब ब्रह्म का बुलाने के लिए गए, गरुड़ जी को बुलाने के लिए गए हनुमान जी, तो गरुड़ को संशय आया, अहंकार आया। कौन ऐसा है भगवान की लीला को लीला समझता है। यही लिए कहा ब्रह्म ज्ञानी, तुम क्या भगवान को देने वाले हो बताओ, तुम्हारे पास है ही क्या, सब तो भगवान का दिया है। अपना मानते हो यही मूर्खता है, तभी कहते हो हम भगवान को क्या दें। अरे भगवान को कुछ देने हम देना चाहें तभी भी भगवान को, जब भगवान की वस्तु भगवान को दे दो तभी बहुत अच्छा, वो भी श्रद्धा प्रेम से। तुम्हारे घर में छोटा सा नन्हा सा बालक है और तुम्हारी बाप की चाबी गिर गई हो और उठा करके बाप की चाबी नन्हा बच्चा घुटने पर जाता है और कहते अपने बाप को पकड़ाता है तो बाप कितना खुश हो जाता। गाड़ी भी बाप की है, चाबी भी बाप की है, कितना खुश हो जाता है बताओ। और कहता है इतना बड़ा हो जाए, अपने से भी बड़ी पदवी दे देता है, अपने से हाथ उठा करके अपने से ऊंची पदवी देता है। कहा इतना बड़ा हो जाओ। ऐसे भगवान को देने के लिए क्या हम बाहर से क्या वस्तु लेकर के आए। तो कहते ये गरुड़ भी कह रहे थे, संशय हुआ कि कैसे भगवान है ये, जो है बताओ, इनको हमारी सहायता लेनी पड़ रही है, ब्रह्मपाश में खुद फंसे पड़े हैं ये, और भी हमारे सहायता बिना निकल नहीं सकते। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहते बताओ ये तो इंसान को यही लीला में, भगवान की लीला में शामिल हो जाना चाहिए। यही ब्रह्मा के अंदर भी आता है, यही कि कहते हैं तो मधुमंडल ब्राह्मण का मुंह चाट रहा है, ये कैसे भगवान हैं। उनको इसे लगा, अरे कहते हैं जो भगवान ने कहा जितने पवित्र, जितने ईश्वर भक्त जो होते हैं पवित्र होते हैं, इसलिए उनका मैं मुँह चाटता हूँ। इसकी माँ पवित्र है, शांडिल ऋषि पवित्र है, इसकी माँ पवित्र है, ये भी महापवित्र है। भगवान ने ये बताया, ये विशेषता बताया कि हमेशा ये भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। ऐसे जो है जो भक्ति सागर में डूबे रहते हैं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ये क्षीर सागर में जा कर के शेषनाग के सैया पर लेटे हैं, वही भगवान है क्या, अवतार लेते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं सारे देवता मिल कर के, और यही देवकी का गर्भ में आए हुए हैं। ये कैसे भगवान है। हम लोगों ने स्तुति करी तो ये जो है प्रकट हुए। अब देखो कैसे कैसे इंसान के अंदर आते हैं। अरे जब ऐसे संशय आ जाए तो भगवान की महिमा क्या जानेंगे। भगवान को देना है तो अपना जो है दिल ही दे दो, देना है तो भगवान को अपना जो कुछ भी तुम्हारा जो है अपना समझते हो भगवान के अर्पण कर दो ना। इससे बाहर की वस्तु क्या दोगे, क्या मांगूं, फिर कुछ नहीं, कुछ भी मांगना नहीं है। भगवान को जो कुछ तुम्हारे पास में है वही दिल, तुम्हारा मन, वस्तु तो संसार की आज है कल नहीं रहेगी, हैं क्या भगवान को फल फ्रूट चढ़ाओगे, आज है कल नहीं रहेगा, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, कहाँ से लाओगा। इसलिए बताया गया है कि तुम जो है
उस परमात्मा को संशय ना करो। अपना प्रेम अंदर से, बाहर की वस्तु नहीं है तो क्या करना। तो कंजूस सेठ था ना, कहा भगवान जी हम सुनते भगवान की पूजा बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन पंडित जी हमको ऐसी कोई पूजा बता दो जिसमें पैसा ना लगे। क्या बिना पैसे की कोई पूजा नहीं हो सकती है? पंडित जी ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है, कौन कहता नहीं हो सकती। तो कहा हाँ पंडित जी, कंजूस था, कहा पंडित जी बता दो एक पैसा ना लगे जहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसा करो, भाव का स्नान कर लो, भाव के फूल ले आओ, भाव के जो है चंदन लाओ, भाव की थाली लाओ, भाव की आरती लाओ, सब काम भाव से करो। पहले सोच कहो हर हर गंगा हमने नहा लिया, फिर कहो कि जो है हमने जो है हम फूल ले आए, हम थाली ले आए, हम चंदन ले आए, सब कुछ और भगवान के लगा रहे हैं। भाव से लगाओ और भाव से लगा करके और भगवान की आरती उतारो, फिर भगवान को आसन लगाओ, फिर भगवान को जो है दूध पिलाओ, भोजन कराओ। ने कहा पंडित जी बड़ा सरल काम बना दियो हमारा, पैसा एक भी नहीं खर्चा होगा। कंजूस था, इसी तरह किया जा करके उसने। अब जब भगवान को दूध देने लगा तो कहा कि भगवान जी रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो, चीनी डाल दिया। कहा चीनी रह गई। चीनी जब डाल दिया तो कहा अरे भगवान जी पीना नहीं, इतना कंजूस था। कहा कि क्यों? कहा कि भगवान जी ऐसा है चीनी ज़्यादा हो गई, लाओ निकाल ली, बड़ी महंगी है। भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा अरे जब भाव ही की पूजा करता है मूर्ख कहीं का, तो इसमें से क्या निकालेगा। ऐसे भगवान को भाव से भजो, बाहर से कुछ नहीं चाहिए बेटा, भगवान का खाली भाव से भजो बस, और भाव से बेड़ा पार है। और कुछ बाहर से मत लाने जाओ, भाव से भगवान का भाव से पूजा करो। हरि ओम।